देश की रक्षा में सदा तत्पर रहने वाले सेना और पैरामिलिट्री के जवानों को देश की सियासत में अब तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। मरुधरा की सियासत की हालत भी ऐसी ही है, जहां हमेशा से पूर्व सैनिकों की अनदेखी होती आई है। सेना के शौर्य और पराक्रम को सीढ़ी बनाकर सियासत के माहिर खिलाड़ी सत्ता के सिंहासन तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सियासत में भागीदारी की बात आती है तो अपना दांव पेच चलाने लगते हैं। अब देखिए, देश के सबसे बड़े दो दल बीजेपी और कांग्रेस ने सैनिक प्रकोष्ठ तो बना रखे हैं, लेकिन इनके लिए अलग से कोई दफ्तर नहीं है। कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ तो सालों से निष्क्रिय पड़ा है। हालांकि बीजेपी जनरल वीके सिंह का उदाहरण देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सैनिक प्रकोष्ठ का सवाल है। सैनिक प्रकोष्ठ हमारे यहाँ बना हुआ है, पहले काम भी कर रहे थे, अभी हो सकता है सैनिक प्रकोष्ठ रन नहीं कर रहा है, लेकिन सैनिकों को सम्मान देना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि राजनीति में कहीं भी सैनिक आएंगे उनको सम्मान भी देंगे, उनको आगे लेकर भी आएंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ खुद और पूरी पार्टी ये मानती है कि सैनिकों को सम्मान भी मिलना चाहिए। सैनिकों को राजनीति में पार्टिसिपेट आएंगे तो सैनिकों के बारे में वो ज़्यादा समझेंगे। ये ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम राजनीति में सैनिकों को आगे नहीं लाना चाहते, हम बिल्कुल लाना चाहते हैं, लेकिन सैनिकों को भी आगे बढ़कर राजनीति में आना पड़ेगा। पिछले चुनाव में एमएलए के अंदर मानवेंद्र सिंह जी को टिकट दिया था। अब वो अलग है कि वो कांग्रेस के अंदर जाकर बैठ गए हैं। उसके अलावा केंद्र में जब मौका दिया गया तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, कर्नल सोनाराम जी, जनरल वीके सिंह जी, इन सबको मौका मिला और उनमें से 2 केंद्र के मंत्री भी बने। ये पहली बार है कि भारत के इतिहास में जनरल वीके सिंह जी, जो कि आर्मी के चीफ भी थे, उन्हें केंद्र में एक उच्च कोटि का दर्जा दिया गया। प्रदेश की सियासत में कामयाब पूर्व सैनिकों की बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। वहीं कर्नल सोनाराम बाड़मेर से बीजेपी सांसद हैं। उधर कांग्रेस में डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मानवेंद्र सिंह प्रादेशिक सेना में अफसर हैं। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी वायुसेना में, तो मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह सेना में अफसर रहे। यानी गिने चुने चेहरे। विधानसभा के मौजूदा 200 विधायकों में से भी कोई पूर्व सैनिक नहीं है, क्योंकि पार्टियों ने टिकट ही नहीं दिए। ऐसे में सवाल है कि देश की रक्षा करने वाले जवान और अफसर जब रिटायर होकर आते हैं तो राजनीति में उन्हें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाता है। खासकर राजस्थान के लिए तो ये सवाल और बड़ा है, जहां बड़ी तादाद में सैन्य परिवार हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। परीक्षाओं का सीजन आ गया है। सीबीएसई बोर्ड की माइनर परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि 2 मार्च से मेजर परीक्षाएं होंगी। ऐसे में स्टूडेंट्स एग्जाम फोबिया और तनाव से बचे रहें, इसके लिए सीबीएसई ने नई पहल की है। के उपाय सुझाए गए हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को पेपर में 33% एक्स्ट्रा प्रश्न भी मिलेंगे, जो कि इंटरनल चॉइस के रूप में होंगे। बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे कदम उठाए हैं। एक तो पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को, तीनों फ्रेटर्निटी को हम लोगों ने अलग से सीबीएसई की तरफ से पत्र दिया है, मैसेज दिया है कि किस तरह के बच्चे जो हैं स्ट्रेस फ्री रहें, टीचर बच्चों को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें। बच्चों को इस बार क्वेश्चन पेपर में 33% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरनल चॉइस के रूप में। वहीं इस साल शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित हो, इसके लिए सीबीएसई ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पिछले साल हुए पेपर लीक प्रकरण से सबक लेते हुए पूरे तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कलेक्टर्स और एसपी को भी पत्र लिखा गया है। पिछले साल के पेपर लीक को देखते हुए हम लोग अपने स्कूल्स को, सेंटर्स को, प्रिंसिपल्स को, सीएनएस को हाई अलर्ट पर हमने रखा है। देश के समस्त डीजीपीज को, चीफ सेक्रेटरीज को, डीएम और एसपीज को हम लोगों ने पत्र लिखा है कि वो अपने अपने जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मेंटेन रखें। पढ़ाई को और आसान बनाने और स्टूडेंट्स का तनाव कम करने के लिए अगले साल से सीबीएसई अपने पैटर्न में और भी बदलाव करने जा रही है। अगले साल से परीक्षा में मैथ्स के 2 लेवल होंगे। स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल मैथ्स का मिलेगा ऑप्शन। अपनी इच्छा अनुसार
स्टूडेंट्स कर सकेंगे चुनाव। आर्ट एजुकेशन को भी स्ट्रीमलाइन करने की तैयारी। फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड वेलनेस भी किया जा रहा अनिवार्य। सीबीएसई की नई पहल से स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी और एग्जाम को लेकर बच्चों पर बढ़ रहा स्ट्रेस भी कम होगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर।